जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राहु महाराज के बारे में। राहु महाराज लग्न कुंडली के 8वें भाव में होंगे। 8वां भाव ये होता है, 8वें भाव में होंगे और जब उनकी महादशा चल रही होगी तो अपने कैसे फल देंगे। देखिए, 8वें भाव को वैसे तो हम कहते हैं मृत्यु का स्थान, मृत्यु, डेथ, हाउस ऑफ डेथ हम कहते हैं। मृत्यु के साथ साथ चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन का स्थान भी माना जाता है। साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल जो भी समस्याएं होती हैं, पहले मेरे पास जब भी कुंडली आती है, पहले मैं 8वें भाव के मालिक को सबसे पहले देखता हूं और उसके बाद में फिर मैं दूसरे ग्रहों को देखना शुरू करता हूं, दूसरी स्थितियों को देखना शुरू करता हूं। तो 8वां भाव जो है कुंडली का, लग्न कुंडली का सबसे ज्यादा यदि नेगेटिव हाउस किसी को कहेंगे तो वो 8वें हाउस को कहेंगे, 8वें भाव को कहेंगे। तो भाई हाँ, खराब भाव है 8वां भाव, ये बात तो है। अच्छा, अभी क्या होता है कि राहु महाराज जो हैं वो 8वें भाव में बैठेंगे तो ठीक है, 8वें भाव को तो फल देंगे। लेकिन राहु महाराज ये कहते हैं कि मैं जहां बैठूंगा वहां से 5वें, 1 2 3 4 5, मतलब लग्न कुंडली का 12वां भाव, 5वें, 5 6 7, 7वें लग्न कुंडली का दूसरा भाव, तो यहां से 7वां हो गया, और 9वें, 7 8 9, मतलब लग्न कुंडली का चौथा भाव। राहु महाराज कहते हैं जहां बैठूंगा वहां के तो फल दूंगा, लेकिन वहां से 5वें 7वें 9वें भाव के भी फल दूंगा, जो कि लग्न कुंडली में देखेंगे तो 12वां भाव, दूसरा भाव और चौथा भाव होता है। तो यहां के भी राहु महाराज अपने फल देंगे। अब बात यह है कि फल तो देंगे, ठीक है अपनी जगह, लेकिन क्या फल देंगे, ये प्रश्न होता है। मैं हमेशा से आपको ये बात समझाते आया हूं, और यदि आप मुझे शुरू से जानते हैं, मैं कई वर्षों से ज्योतिष सिखा रहा हूं। VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको कतारबद्ध तरीके से ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें देखकर, जिन्हें सीखकर, जिन्हें समझकर आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। और इस बात का मैं आपको दावा करता हूं, और उन वीडियोस को देखने की कोई फीस नहीं है, फ्री के वीडियो है वो, है ना। अच्छा, यदि आप मुझे पहले से जानते हैं तो आपको पता है कि मैं बहुत डीप जाने की, गहराइयों में जाने की कोशिश करता हूं। मुझे पता है कि 10 15 20 25 30 मिनट के वीडियो में बहुत ज्यादा नहीं सिखाया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं जितना गहराई से जा सकता हूं, गहराई में जा सकता हूं, उतनी कोशिश जरूर करता हूं। तो यहां पर मैं हमेशा बताता हूं आपको कि अलग अलग लग्न की कुंडलियों के आधार पर अलग अलग ग्रह अलग अलग भाव में अपने अलग अलग फल देते हैं, या उसको इस तरह से भी मैं कई बार कहता हूं कि अलग अलग राशियों के साथ अलग अलग ग्रह अलग अलग भाव में अलग अलग फल देते हैं। क्योंकि मैं ये देखता हूं और आपको सिखाता हूं कि जो मारक ग्रह होंगे उसका सार क्या निकलता है। सार ये निकलता है कि मारक ग्रह अपने खराब फल देते हैं, योग कारक ग्रह अपने अच्छे फल देते हैं। अब राहु के साथ एक समस्या यह है कि राहु की कोई राशि नहीं है। अब राहु की यदि कोई राशि नहीं तो मैं मारक और कारक को समझ में आता नहीं है राहु महाराज को लेकर के। तो फिर मैंने आपको अभी तक ये सिखाया कि अलग अलग राशियों के आधार पर राहु महाराज अपने अलग अलग फल देते हैं। लेकिन जब बात अब अष्टम भाव पर आ गई तो वो सारे कॉन्सेप्ट भी यहां पर टूट जाएंगे। यहां पर सीधा एक कॉन्सेप्ट लगेगा कि 8वें स्थान पर यदि राहु महाराज बैठे और राहु महाराज की महादशा चल रही है तो राहु महाराज ने अपने इन जनरल, सामान्यतः खराब ही फल देने हैं। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दो कि पापी ग्रह खराब भाव में अच्छे फल देगा। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दो। मुझे नहीं पता ये कॉन्सेप्ट कहां से आया। यदि आपने अभी तक कुछ कुंडलियां नहीं देखी हैं तो पहले देखना शुरू करो। मैं कई सारी कुंडलियां देख चुका हूं, और कई सारी कुंडलियों को देखने के बाद कई सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो लोग शिकायत करते हैं। उनकी शिकायत सुनने के बाद मैं ये बात कह रहा हूं कि राहु महाराज लग्न कुंडली के 8वें भाव में होंगे तो इन जनरल सामान्यतः अपने खराब फल देंगे। अब सामान्यतः कहने का क्या मतलब है, तो इसका मतलब यह है कि विशेष परिस्थितियां कुछ हो जाती है जिसमें राहु महाराज की दशा बहुत अच्छी गुजरती है। हाँ, मतलब 100 लोगों को राहु की दशा चल रही है, राहु 8वें भाव में बैठे हैं, तो 10 लोग, 5 लोग ये बोल सकते हैं कि वाह जी वाह, हमें तो मजा आ गया, राहु महाराज बहुत अच्छे, बहुत शानदार फल दे रहे हैं। बोल सकते हैं, मानता हूं मैं इस बात को। लेकिन किस स्थिति में बोल सकते हैं वो स्थिति अभी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन 90 लोग, 95 लोग तो नेगेटिव ही यहां पर बोलने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब वो 90-95 लोग जो नेगेटिव बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, तो राहु महाराज के नेगेटिव फल ये होते हैं कि
अच्छा, एक पॉजिटिव पहले बता देता हूँ, फिर नेगेटिव बताऊंगा। पॉजिटिव सबके लिए बता रहा हूँ। राहु और शनि ये दो ग्रह ऐसे हैं जो कि देरी को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो राहु महाराज का प्रभाव यदि मृत्यु के भाव पर हो जाता है तो मृत्यु को डिले कर देते हैं, मतलब इंसान की आयु को बढ़ा देते हैं, उम्र को बढ़ा देते हैं, एज को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। ये एक पॉजिटिव। अच्छा, उसके अलावा जो नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं वो ये आते हैं कि राहु जो है ना कंफ्यूजन, डायलेमा, दुविधा, भ्रम, दो मन, तीन मन, चार मन, ऐसी स्थितियों को पैदा करते हैं। तो राहु महाराज जब भी अष्टम स्थान पर होंगे, महादशा चलेगी, व्यक्ति ये जरूर कहेगा मुझे डायलेमा, कंफ्यूजन, भ्रम बहुत होता है, मेरे दो मन एक साथ बनते हैं, मेरे तीन मन एक साथ बनते हैं, मुझे चिंता, तनाव, एंजाइटी की स्थिति बहुत होती है, खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, पैसा रुकता नहीं है, क्योंकि 12वां भाव जो है वो खर्चों का भाव है, दवाई गोलियों के खर्चे का भाव है। तो हेल्थ इश्यूज या दवाई गोलियों के खर्चे ज्यादा होते हैं। ये वाणी का स्थान है, धन का स्थान है। तो राहु महाराज की महादशा में लोग कहते हैं कि हमारी वाणी जो है वो कई बार या तो उग्र हो जाती है, या अच्छी वाणी नहीं है, या फिर दूसरे हमारी बातों को भले ही कितना अच्छा कहते हैं, हमारी बातों को गलत ले लेते हैं। माता के स्वास्थ्य में कई बार हानि आती है, और भौतिक सुख सुविधा, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन जो है वो सही समय पर बना नहीं पाता, और इंसान जो है वो थोड़ा परेशान होता है। डिले या देरी की स्थिति कई बार निर्मित ऐसे व्यक्ति के साथ हो जाती है मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन बनाने में। यदि यह व्यक्ति बिजनेस करेगा तो लॉस जाएगा, यदि वह व्यक्ति नौकरी ही करना चाहिए लेकिन नौकरी में भी उतना खुश नहीं रह पाएगा। तो राहु महाराज कहीं ना कहीं अपने नेगेटिव या खराब फल ही देते हैं। अब मैंने कहा कि भाई 10 या 5 ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो बोलेंगे बहुत शानदार फल मिल रहे हैं। वो क्या स्थिति हो सकती है? वो स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि मान के चलते हैं मान के चलते हैं कि यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, या मान के चलते हैं यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है ना। अब ये भाव कौन सा? पति या पत्नी का भाव है। ये भाव कौन सा है? ये संतान का भाव है। अब मंगल महाराज यहां पर आ गए। 1 नंबर मतलब मेष राशि, मंगल महाराज की राशि, इस राशि के स्वामी मंगल है। मंगल यहां आ गए, मंगल यहां आ गए, मंगल यहां आ गए। अब पता है क्या होगा? ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पति या पत्नी या फिर बच्चे को उठा करके भाग्य पे रख दिया, लाभ पे रख दिया, या फिर धन पे रख दिया, है ना। तो इसका मतलब ये है कि पति या पत्नी के आने के बाद भाग्योदय, बच्चे के आने के बाद भाग्योदय, लाभोदय, धनोदय, ऐसी कुछ स्थिति कहीं कुंडली में बन जाती है, और फिर व्यक्ति बोलता है कि मुझे तो भैया बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं। अच्छा, कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि मान के चलो ये सब कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये मंगल कहीं पर भी बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो भी बिजनेस कर रहा है वो उसके पिताजी का बिजनेस है, पिताजी के नाम पे, उसकी पत्नी के नाम पे बिजनेस कर रहा है, उसके बच्चे का बिजनेस है वो कर रहा है, बच्चे के नाम पर है मतलब। तो ऐसे व्यक्ति का खुद का तो भाग्य लगा ही नहीं। अब खुद का भाग्य लगा नहीं तो वो कहता है कि अरे राहु की दशा चल रही है और मुझे तो बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं। तो भैया पिताजी का भाग्य साथ दे रहा है, उसकी वजह से अच्छे फल मिल रहे हैं, या फिर पत्नी या बच्चे के बाद में भाग्योदय, लाभोदय, धनोदय था, उसके वजह से आपको अच्छे फल मिल रहे हैं। राहु महाराज आपको अच्छे फल नहीं दे रहे। तो कुछ ऐसी स्थितियां होती है जो इनके भाग्य से बिजनेस हो, इनके भाग्य से काम हो, या फिर इनके पति या पत्नी बच्चे के बाद में भाग्योदय के योग हो, तो फिर व्यक्ति को कोई से भी, फिर जस्ट नॉट राहु, कोई भी खराब ग्रह की दशा भी चल रही होगी तो उसमें व्यक्ति बोलेगा मुझे अच्छे ही फल मिल रहे हैं, कोई से भी दशा हो, फिर वो राहु अष्टम में बैठे हो और राहु कहीं भी खराब बैठे हो, फिर या कोई भी ग्रह कहीं भी खराब बैठे हो, ठीक है। तो ये स्थिति है। अच्छा, यदि खराब फल मिले ना तो एक उपाय जरूर कीजिएगा। कहाँ जाना है आपको? VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय, यहां पर आपको जाना है, और यहां पर जाकर के जो राहु का वीडियो रहेगा वो राहु का वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको समझाया है कि किस प्रकार से क्या क्या कैसे कैसे उपाय करना है, वो उपाय आप कर लीजिएगा। मैं समझता हूं कि राहु के जो भी खराब फल आपको देखने को मिल रहे हैं वो खराब फलों में कहीं ना कहीं राहु महाराज की कृपा रही तो कमी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सुविधा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।